जय सर एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए हम शुरू करते हैं। हमारी क्लास शाम 6 बजे प्रतिदिन चल रही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। देखिए 2024 में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जय सर एकेडमी पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो हमारा प्रतिदिन क्लास चल रहा है, ठीक है। तो आप प्रतिदिन रेगुलर पूरे लास्ट तक देखिए। अगर आपको सवाल कोई नहीं समझ में आ रही है तो हमें कमेंट करके बताइए, तो हम उसे पुनः लाएंगे आपके लिए पर्सनली। तो देखिए 2024 फरवरी में एग्जाम हो रहा है, आप जानते हैं। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन, संभावित क्वेश्चन लाया जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना 100% है। 2x माइनस 8। देखिए इसमें आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। कल हमारी इस पर क्लास हो चुकी है। अगर आप नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, जाकर के क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक। वो एकदम शुरुआत लेवल से पढ़ाया गया है। देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो आइए इसका फैक्टर करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, 8 का ऐसा गुणनखंड करना है कि घटाने पे लास्ट चिन्ह हमेशा आपको देखना है, लास्ट चिन्ह हमेशा आपको देखना है, घटाने पे 2 आए। घटाने पे कितना आए, 2 आए। तो यहां पर क्या करेंगे, 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 गुणे 8 लिख सकते हैं, 2 गुणे 4 लिख सकते हैं। 8 आएगा 3 में तो आएगा नहीं, फिर 4 में आएगा 4 गुणे 2 लिख सकते हैं। फिर क्या 5 नहीं, 6 नहीं, 7, 8 गुणे 1 लिख सकते हैं। अब इसमें से हमें चॉइस करना है किसके घटाने पे 8 आ रहा है। तो क्या 8 में 1 घटाएंगे तो 7 आ जा रहा है, मतलब गलत है। देखिए 2 में 4 घटाएंगे तो माइनस 2 आएगा, मतलब ये भी गलत है, ठीक। और क्या करते हैं, हमें 2 लाना है। इस चिन्ह से आप भरमिए मत, भले माइनस में दिया, इससे भरमिए मत। और क्या करिए, 8 में से 2 घटा 4 में से 2 घटाएं, कितना आएगा, 2 आएगा। तो क्या करते हैं, यही लेते हैं, 4 में से 2 गए 2। तो यहां पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर और 4 माइनस 2 एक्स और माइनस 8 एक्स गुणा इसके साथ और एक्स गुणा इसके साथ। तो ये एक्स स्क्वायर और माइनस 4x और माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2x माइनस 8। जब भी आपको शून्य ज्ञात करना हो, एक बात याद रखिएगा, बराबर 0 लगा दीजिएगा। बराबर क्या लगाइएगा, 0 लगाइएगा। अब यहां पर इन दोनों पदों में कॉमन ले लेते हैं। तो x से कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 आ जाएगा, और प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 आएगा, बराबर 0। ओके, तो x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 आ जाएगा। कोई डाउट? मेरे ख्याल से नहीं होगा, ठीक। तो यहां पर क्या करेंगे, अब x माइनस 4 बराबर 0 ले लेंगे। x माइनस 4 बराबर 0 लेंगे तो x माइनस 4 बराबर 0 लेने पर तो ये x बराबर कितना आ जाएगा, 4। क्यों, क्योंकि माइनस है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस। और यहां पर अब दोबारा क्या करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0 लेने पर तो क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस 2, प्लस से उधर गया माइनस। अब हमें शून्यकों का सत्यता की जांच स्थापित करनी है। तो आइए, शून्य पता चल गए, ये हमारे अल्फा मान लेते हैं, इसको हम बीटा मान लेते हैं, ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, अब शून्यकों की सत्यता
की जांच। ठीक, तो फार्मूला लिखना पड़ेगा। क्या होता है? शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, तो माइनस यक्स का गुणांक क्या है? -2 है ना? क्या है? -2। यक्स स्क्वायर गुणांक क्या है? यहाँ कुछ नहीं है, तो एक मान लेंगे। तो माइनस गुणे माइनस +2। ओके, अब इधर +2 आ गया, इधर भी पता करते हैं क्या +2 आएगा। जो शून्य का आप क्या है उनको जोड़ दो। तो शून्य क्या है हमारे? 4 आए हैं, प्लस और क्या शून्य का है? -2 आया है। तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 - 2, क्योंकि प्लस गुणे माइनस माइनस, 4 में से 2 गए, 2 बराबर 2। राइट है, पहला सत्यता स्थापित हो गई। दूसरा, शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल होगा क्या? अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या है हमारा? -8 है। -8 बटे यक्स स्क्वायर गुणांक क्या? 1 है। अब यहां पर क्या करेंगे? गुणनफल क्या है हमारा? 4 गुणते -2 बराबर -8। तो -8 बराबर -8, मतलब ये भी सत्य है। ये हमारा सही हो गया। ठीक, आपको कुछ समय दे रहे हैं, आप उतार लीजिए। अगर आप वैसे बैठ के वीडियो देख रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। आप कॉपी उठाइए, किताब उठाइए और सवाल को लगाइए और हमारे साथ प्रैक्टिस करिए। ठीक, समझ में आ रहा है तो एक लाइक करिए और जितना से ज़्यादा हो जाए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करें। उतार लिए हो तो आगे चले, आइए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है? 4s² - 4s क्या +1। क्या लिखेंगे? 4s² - 4s +1 का फैक्टर करना और शून्य ज्ञात करना, फिर सत्यता की जांच करनी है। तो क्या करेंगे? देखिए यहां पर अचर राशि पड़ गई। क्या पड़ गई? अचर राशि। इस अचर राशि का गुणा हम लास्ट अचर राशि के साथ गुणा करा देंगे और जब गुणा कराएंगे तो हमारा कितना आ गया? 4। कितना आया? 4। अब इसके बगल में क्या है? प्लस है, तो मतलब गुणनखंड करिए और गुणनखंड करने के बाद जोड़िए। क्यों? क्योंकि प्लस लगा है, फिर जोड़ने के बाद 4 आना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 बराबर 4 और 2 + 2 करेंगे कितना आ जाएगा? 4 आएगा। तो देखिए 4s² माइनस क्या? 2 + 2 यस +1 और हमें शून्य ज्ञात करना है, इसलिए लगा देते हैं 0। तो यहां पर हो जाएगा 4s² और यस का गुणा इसके साथ और यस का गुणा इसके साथ। तो करेंगे क्या आ जाएगा? -2s -2s +1 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लेंगे तो 2s आ जाएगा, कोष्टक में 2s -1। क्यों? अगर कॉमन नहीं लेना आ रहा है तो देखिए इधर 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और यस स्क्वायर को लिख सकते हैं यस गुणे यस। ठीक,
और यहाँ पर 2s को लिख सकते हैं 2 गुणते यस, 2 से 2 कटा, यस से यस। जो चीज़ कट रहा है ना उसे हम कॉमन ले लिए, जो चीज़ बचा है ना उसे कोष्टक में कर देंगे, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर आपका कुछ नहीं बचा तो एक लिख देते हैं, और यहाँ पर -1 कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा 2s - 1 बराबर 0। ओके, अब क्या करेंगे 2s - 1, 2s - 1 कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बनेगा 2s - 1 बराबर 0। एक बार इसके बराबर लेंगे क्या 2s - 1 बराबर 0 लेने पर तो क्या हो जाएगा 2s बराबर आ जाएगा हमारा कितना 1, क्योंकि माइनस ही उधर गया प्लस, और यस बराबर ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। ठीक, अब इधर क्योंकि देखिए ये दोनों सेम हैं इसलिए दोनों यस बराबर क्या आएंगे 1/2 ही आएंगे, क्योंकि 2s - 1 2s - 1 तो मतलब जो इसका मान आएगा वही इसका मान आएगा। अब क्या करेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ओके, अब यहां पर क्या करेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है यक्स का गुणांक, सॉरी माइनस में, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्य के आगे ये हमारा अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों को जोड़ेंगे 1/2 प्लस 1/2 बराबर यक्स का गुणांक माइनस है। ठीक, यक्स का गुणांक क्या है हमारा यहाँ पर देखिए -4, तो ये आएगा -4। यक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 4 है, 4 लिखेंगे। तो देखिए हर बराबर है, क्या है हर बराबर है, इसलिए 2 उतारेंगे 1 + 1 बराबर माइनस गुणे माइनस प्लस 4/4, काट देंगे तो कितना आएगा 1, और 2/2 बराबर 1 काट देंगे कितना आएगा 1 बराबर 1, पहला। दूसरा शून्यांकों का गुणनफल, गुणन फल बराबर क्या हो जाएगा अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। ओके, अब आगे जब लिखेंगे तो हमारा क्या है 1/2 गुणे 1/2 बराबर क्या आएगा अचर पद कितना है हमारा 1 है, यक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 4 है, तो 1/4 बराबर 1/4। ये हमारा सत्यता की जांच हो गई, समझ में आया। उतारिए जल्दी जल्दी फिर आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल, क्या है 6x स्क्वायर -3 -7x। तो देखिए पहले यहां पर जो आपका दिया है ना इसे हम सजाती क्रम में कर लेते हैं। सजाती क्रम में क्या करेंगे 6x स्क्वायर -7x -3। ठीक, आप इसके शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए अगर एक्स स्क्वायर का अचर राशि कोई दिया है तो लास्ट अचर राशि के साथ गुणा करा देंगे, तो क्या हो जाएगा छात्र 1 18। अब 18 का ऐसा फैक्टर करना है कि घटाने पे 7 है, तो 9 दूनी 18, तो 9 में से 2 गए
7 और शून्य ज्ञात करना है, इसलिए क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। और जब 0 लगाएंगे अब यहां पर लिखेंगे 6x² माइनस, और जहां 7 है वहां पर लिखेंगे 9 माइनस 2, तो लिखेंगे 9 माइनस 2 x माइनस 3 बराबर 0। अब x गुणा इसके साथ और x गुणा इसके साथ, तो 6x² माइनस 9x माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। देखिए कोष्टक को तोड़े हैं, तो इसलिए जब कोष्टक को तोड़ते हैं ना, तो अगर कोष्टक के पहले माइनस लगा है, कोष्टक के अंदर जितने भी चिन्ह रहेंगे सब चेंज हो जाएंगे। प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन लेंगे, 3x, तो बचा क्या 2x माइनस 3, क्या कॉमन लेंगे +1, बचा क्या 2x माइनस 3 बराबर 0। अब क्या 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, तो बचा क्या 3x प्लस 1, क्यों 3x प्लस 1 बराबर 0। अब यहां पर क्या करेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0 लेने पर, तो क्या आ जाएगा 2x बराबर 3, क्योंकि ये माइनस से उधर गया प्लस, तो x बराबर कितना 3/2। ओके, फिर इसके बराबर आएंगे क्या 3x प्लस 1 बराबर 0 लेने पर, तो क्या आ जाएगा 3x बराबर -1, क्योंकि प्लस है उधर जाएगा -1, तो x बराबर कितना -1/3। ओके, आगे चले। अब शून्यकों की सत्यता की जांच करनी है, तो सत्यता की जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए शून्यकों का योगफल फार्मूला लगाना पड़ेगा। शून्यकों का योगफल बराबर x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो देखिए शून्यकों का योगफल शून्य क्या है, ये हमारा अल्फा, ये हमारा बीटा, तो जोड़ देते हैं 3/2 प्लस और माइनस में 1/3 बराबर x का गुणांक कितना है -7 है, -7, x² गुणांक कितना है 6 है। अब इसको हल करते हैं, तो ये 3/2 माइनस 1/3 ठीक बराबर कितना होगा -7/6। लासा लेंगे इसका, 3 त्रिका 9, 2 एक नाम 2, कितना आ जाएगा आपका 3 दूनी 6 बराबर -7/6। सॉरी यहाँ पर -x² गुणांक होता है, तो इसलिए प्लस, ये प्लस, तो ये हो जाएगा 7/6 बराबर 7/6। अब शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला लगाएंगे, तो क्या होता है शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। तो शून्य क्या क्या दिए हैं 3/2 गुणे -1/3 बराबर अचर पद क्या है हमारा -3 है, x² का गुणांक क्या है 6 है। इसे हल करेंगे 3 से 3 कट गया तो -1/2 आया, इसे काटेंगे तो कितना 3 एक 3, 3 दूनी 4, तो -1/2 दोनों इक्वल। यही आपको सवाल में करने के लिए कहा था। इस तरह की सवाल आप लोग जरूर लगा लीजिए, क्योंकि 100% ये आपके पेपर में आने वाली है। ठीक, उतारिए फिर आगे चलते हैं। आप लोग जितना ज्यादा हो गया सके हमारे चैनल को शेयर करिए। देखिए 3 सवाल आपको समझा दिए, हम 3 सवाल आपको होमवर्क के तौर पर दे रहे हैं और आप बैठ करके हल करिए।
ठीक, इस 3 सवाल को आप हल करिए होमवर्क तौर पे। कल जब इतने ही बजे हम जब आएंगे तो इसको पुनः लगवाएंगे हम, लेकिन आप लोग हल करिएगा। ठीक, आगे चलें। देखिए आगे की जो सवाल है दूसरे की कुछ सवालें दिए हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यों का योगफल तथा शून्यों का गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। जिसमें से आपको एक सवाल दिया, क्या दिया है, 1/4 कामा -1। तो पहले वाला कह रहा है शून्यों का योगफल दिया है, तो शून्यों का योगफल मतलब एक शून्य मान लेते हैं अल्फा और दूसरा मान लेते हैं बीटा। माना शून्यक बराबर अल्फा बीटा। तो क्या कह रहा है, शून्यों का योगफल कितना दिया है, 1/4 और शून्यों का गुणनफल कितना दिया है, -1। अब यहां पर क्या करेंगे, एक सूत्र के द्वारा अमल करेंगे जो आपको किताब में अलग तरीके या टीचर आप पढ़ाए होंगे, लेकिन हम एक फार्मूले के द्वारा सिद्ध करते हैं, चुटकियों में आंसर आ जाएगा। देखिए x स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा है 0। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, x स्क्वायर 1/4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, -1 बराबर 0। तो अब इसका बटे 1 कर दे, इसका बटे 1 कर दे, तो क्या लासा कितना होगा 4 और इसका गुणा कराएंगे 4x स्क्वायर और माइनस x और प्लस माइनस माइनस। देखिए 1 से भाग देंगे 4 में तो 4 ही आएगा ना, तो 4 से गुणा करा देंगे बराबर 0 बटे 1 करके 3 गुणा करा देते हैं, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0। समझ में आया। देखिए आंसर मिला लीजिए बुक में, आपका राइट आंसर आ रहा होगा। हाँ, जो आपको टीचर पढ़ाते हैं शून्यों का योगफल शून्यों का गुणनफल उन दोनों में जो उभयनिष्ठ हो, फिर वही को हम क्या करेंगे, क्या मानेंगे, x स्क्वायर मान लेंगे और जो अलग अलग योगफल है तो यहां पर लिखेंगे x स्क्वायर का गुणन पे और फिर यहां पर गुणनफल लिखेंगे। ठीक, आगे चले। देखिए सवाल नंबर 2, √2 कामा 1/3 तो दिया है ना, वही क्रिया माना शून्य के बराबर क्या, अल्फा कामा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका दिया है √2, अल्फा इंटू बीटा दिया है क्या, 1/3। अब यहां पर एक सूत्र लिखेंगे, सूत्र क्या होता है, अभी बताए थे आपको, क्या, x स्क्वायर का माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये हमारा क्या है, सूत्र हुआ। ठीक, अब क्या करेंगे, x स्क्वायर उतार लेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, √2x अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, 1/3 बराबर 0। इसका बटे 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस, अब इसका गुणा इसके साथ होगा क्योंकि 1 से भाग देंगे लासा में तो कितना आएगा, 3 आएगा, √2 x प्लस 1 बराबर 0। क्यों, देखिए बटे तो 3 बनेगा क्योंकि लासा 3 हुआ। अगर हम 1 से भाग देंगे 3 में 3 आएगा, 3 से इसमें गुणा कर दिए, 1 से भाग देंगे 3 में 3 आया, 3 से इसमें गुणा कर दिए, 3 से भाग दिए 3 में कितना आया, 1 आया, 1 से इसमें गुणा कर दिए कोई, अब बटे 1 करके 3 गुणा करा देंगे।
तो यहां पर हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। ये हमारा आंसर हुआ। समझ में आ रहा है? कमेंट करते चलिए आप लोग, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। आगे चले। देखिए तीसरी सवाल, 0,√5 सेम टू सेम वही प्रक्रिया। तो क्या करेंगे, माना शून्य के बराबर क्या अल्फा कामा बीटा, जो दिया है शून्यों का योगफल, प्रश्न में कह रहा है योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या √5। फार्मूला क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 0, x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है √5 बराबर 0। तो ये हमारा जो 0 मतलब कुछ नहीं, तो ये x² प्लस √5 बराबर 0। ये हमारा हुआ आंसर। ठीक, तो हम कुछ आपको होमवर्क के तौर पे दे रहे हैं। ठीक है, 3 सवाल है, क्योंकि आपको 3 बता दिए, विधिवत बताएं, आपको समझ में भी आ गया है, तो हम 3 सवाल होमवर्क के लिए दे दे रहे हैं। अगर आप नहीं हल कर पा रहे हैं, कोशिश तो भरपूर करिए, अगर आप नहीं हल कर पा रहे हैं तो कल हम इसको हल करके बताएंगे। ठीक, देखिए चौथी सवाल छोड़ दिए हैं, क्या है 1,1। पांचवी सवाल छोड़ दिए हैं -1/4 1/4। छठी सवाल छोड़ दिए हैं क्या 4,1। तो ये 3 सवाल इसके पहले दिए, 3 सवाल ये, टोटल 6 सवाल आपको होमवर्क के लिए दिए हैं। ठीक, इस तरह से हमारा बहुपद अर्थात शून्यकों से संबंधित सवाल समाप्त हुई। अब फिर नेक्स्ट चैप्टर में पहुंचने के लिए हम कल आते हैं। तो कल शाम 6 बजे आप लोग तैयार रहिएगा, हम प्रतिदिन आने वाले हैं शाम 6 बजे। ठीक है, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक, जय हिंद, मिलते हैं कल।